सारे देवता भगवान महानारायण के सामने उपस्थित होकर के नाक रगड़ के रो करके हाथ जोड़ करके भीख मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमको अगले बार इस स्वर्ग में जन्म मत देना, हमको देव योनि मत देना, हमको तो मनुष्य बनाना, और वो मनुष्य भी कहां का बनाना, भारत भूमि का मनुष्य बनाना, जबलपुर नर्मदा खंड में जन्म देना। ये देवता लोग वहां प्रार्थना करते हैं। किसी ने पूछा, देवताओं भांग खा लिए हो क्या? स्वर्ग का सुख मिल गया, कभी मरने वाला शरीर नहीं है, अमर अमृत प्राप्त शरीर है, और मरने जन्मने वाला रोगी बीमारू शरीर प्राप्त करना चाहते हो? मनुष्य का शरीर जन्म, बाल, युवा, जरा, व्याधि युक्त शरीर, नाना प्रकार के विकार हैं, सुख दुख का भान होता है, जीवन खपा देता है व्यक्ति सुख पाने के लिए। जिस सुख को पाने के लिए मनुष्य जीवन खपा देता है, देवता उसका संकल्प करते हैं, वो सुख सामने उपस्थित हो जाता है, वो चाहते हैं उनको मिल जाता है। फिर भी आप मनुष्य बनना चाहते हो? देवतागण कहते हैं हाँ, हम जो सुख चाहेंगे वो सुख हमको मिल जाएगा, लेकिन एक सुख हमको प्राप्त नहीं हो सकता, उसे आनंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सुख नहीं, आनंद कहा जाता। हमें आनंद नहीं मिल सकता, हमको परमानंद नहीं मिल सकता, हमको ब्रह्मानंद नहीं मिल सकता, हमको स्वर्ग का, इंद्र का, वरुण का, कुबेर का, सूर्य चंद्रमा का आनंद तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम लोगों को वैकुंठ का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वैकुंठ जाने का जो रोड है ना, जो रास्ता है ना, वो स्वर्ग और नरक से नहीं जाता। वो कहां से जाता है? जबलपुर से। उसका रूट यहीं से, यहीं आना पड़ेगा लौट कर। और सबकी मांग क्या है? ईमानदारी से बताओ, हर व्यक्ति की मांग क्या है? अनलिमिटेड सुख मिले, है क्या नहीं? क्या मिले? सुख कैसा मिले? अनलिमिटेड, लिमिट नहीं चाहिए उसमें। ये सारी परेशानी लिमिट के कारण तो है। जब से ये तृष्णा जगी, पैदल चलने वाला आदमी सुखी था, लेकिन जब से साइकिल मिला तो उसने मोटरसाइकिल वाले की तरफ देखा, उधर देखा तो कार वाले की तरफ देखा। अब कार में जो मारुति सुजुकी की सस्ती कार में घूम रहा था, वो लैंड रोवर की तरफ देख रहा है, और लैंड रोवर वाला फिर वो फरारी की तरफ देख रहा है, फिर उधर वाला चार्टर प्लेन की तरफ देख रहा है, फिर उसे लगता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का प्लेन मिल जाए, अब उसे लगता है कि मुझे रावण का पुष्पक विमान मिल जाए, है कि नहीं? ये लिमिट है। जीव का स्वभाव असीम है, इसलिए उसे असीमित वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? असीमित। सुख चाहिए कैसा? असीमित। सुख चाहिए कैसा? बढ़ते क्रम में। कैसा? बढ़ते क्रम में। घटने वाला सुख नहीं चाहिए। आज 1 किलो तो कल 2 किलो हो जाए, परसों 3 किलो हो जाए, 4 किलो हो जाए, बढ़ता जाए, अनलिमिटेड होता जाए, बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में सुख नहीं चाहिए महाराज, जीव का स्वभाव है। अरे यही रोज खाते हैं, कुछ दूसरा चीज बनाओ बोलता है, उसको दूसरा सुख चाहिए। कष्ट की अनुभूति नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कष्ट की अनुभूति नहीं चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए। एक आध चीजें और जोड़ सकते हो, दिमाग लगाओगे, होमवर्क करोगे तो नए शब्द निकल आएंगे, है कि नहीं? लेकिन मूल रूप से 3 चीज चाहिए। सुख में कष्ट की अनुभूति नहीं चाहिए, सुख बढ़ते क्रम में चाहिए, सुख अनलिमिटेड चाहिए, और चौथा चीज जोड़ना चाहो तो जोड़ दो, अनंत समय के लिए चाहिए। कब के लिए चाहिए? अनंत समय के लिए। 4 चीजें की मांग है कि नहीं सबको? हर मनुष्य को ये 4 चीजों की मांग है, लेकिन ये मिल नहीं सकता, और मिल भी सकता है तो उसका तरीका दूसरा है। गलत तरीके से हम इन चारों को पाना चाह रहे हैं, और जब इसी सुख को गलत तरीके से कोई पाना चाहता है ना, तो वो रावण बन जाता है। क्या बन जाता है?
रावण। सच बताइए, राम कथा में राम जी के जन्म के पहले किसकी कथा हुई? कहे वो बहुरी रावण अवतार, कहे वो बहुरी रावण अवतार, रामचरित पुनि कहे वो उदार। रामचरित्र बाद में, राम जन्म की कथा बाद में, रावण की जन्म की कथा पहले बताई। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है माताओं? बड़े जिम्मेदारी से सुनो, बड़े दायित्व के साथ। ये नई बातें हैं और मौलिक विचार हैं। दोबारा हम ही से पूछोगे तो हम ही को पता नहीं रहेगा। तुलसी बाबा ने राम जी की जन्म की कथा बाद में लिखी, पहले रावण के जन्म की कथा लिखी। उसका मूल कारण क्या है? इसका मतलब तुम राम भले मना बन पाना कोई बात नहीं है, हर व्यक्ति राम नहीं बन सकता। राम भले न बन पाना, रावण मत बनना। क्या मत बनना? अच्छा ना कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बुरा मत करना, ये धर्म है। सत्संग नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, राम कथा में नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, क्लब में मत जाना, कुसंग मत करना। सीता नहीं बन पा रही हो कोई बात नहीं, शूर्पणखा मैडम मत बन जाना। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ, ताड़का, शूर्पणखा ये मत बन जाना। सीता, सती सावित्री, सती अनुसुईया, सबरी नहीं बन पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ताड़का और शूर्पणखा मत बनना, यही शास्त्र का उपदेश है। अच्छा ना कर पाओ कोई बात नहीं, बुरा मत करो, शांत रहो, एक जगह में तटस्थ हो जाओ, बच जाओगे। और यदि बुरे मार्ग में जा रहे हो तो अच्छा करोगे तो भी जैसी आराम फेल हो जाओगे। बड़े से बड़ा सत्संगी भी एक क्षण के कुसंग में नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कुसंग में नष्ट हो जाता है। एक कौवा उड़ते उड़ते हिमालय पहुंच गया। बड़ी मजेदार बात है। मानसरोवर में वहां एक धवल वर्णी विराट हंस, मोती चुगने वाला, कैलाश मानसरोवर का वासी, उसने देखा, बोले मैं बिल्कुल सफेद और ये बिल्कुल काला, ये कौन चीज आ गया? उसने कहा क्यों भाई तुम बड़े काले हो? कौवा ने कहा काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, जानते नहीं हो हम कौन है? हम मध्य प्रदेश के कौवा हैं, उड़ के आए हैं यहां, है कि नहीं? हंस और कौवे की दोस्ती हो गई। वो भी बेचारा अकेले रहता था, सोचा चलो जो मिला उसी से दोस्ती कर लो। सुबह से शाम, सुबह से शाम दोनों घूमे। एक दिन कौवा ने कहा, बोले बहुत दिन हो गया मित्र तुम्हारे यहां रहते हुए, चलो तुम हमारे गांव घूमाओ। हंस ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम जब मेरे यहां इतने दिन रहे तो मैं तुम्हारे यहां चलता हूं। अब कौवा नीचे उड़े और हंस उसके ऊपर, क्यों हंस बड़ा पक्षी है, ऊपर उड़ता है, कौवा की उड़ान ज्यादा ऊंची नहीं रहती। कौवा नीचे, ऊपर हंस, और हंस की दृष्टि कौवे पर, जिधर कौवा उड़े उधर हंस चला जा रहा था। और जैसे ही कौवा उड़ते हुए अपने राज्य में पहुंचा, अपना गांव, अपना घर देख करके कौवा खुश जोड़ जोड़ से चिल्लाने लगा, काऊ 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 काऊ। जिस राज्य में वो रहता था ना, उस राज्य का राजा नीम के पेड़ के नीचे बैठा था अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करते हुए। कौवा उत्साह के कारण काऊ काऊ चिल्लाया, आवाज लगाई। राजा को आया गुस्सा। राजा ने कहा जरा इसको निशाना तो लगाओ, बहुत परेशान कर रहा है। नीचे उड़ रहा था कौवा, ऊपर उड़ रहा था हंस। कौवा तो बदमाश होता है, ये फंसता नहीं, फंसाने का काम कौवा का है, लेकिन ये कभी फंसता तो है नहीं। जैसे ही तीर सरसंधान हुआ, कौवे को निशाना लगा के, कौवा तो उड़ गया। काग चेष्टा बड़ी तीव्र होती, भाग गया कौवा। अब बाण जाकर के बेचारे सीधे साधे हंस को, क्योंकि वहां कोई पत्थर मारने वाला भी नहीं मानसरोवर में, उसे तो लगता था कारण कोई हमें नहीं मारेगा। हंस का हाल हिंदुओं के जैसे। किसके जैसे? हंस का हाल हिंदुओं के जैसे। उसे लगता है बोले हम तो रुपया पैसा कौड़ी, पत्नी परिवार बाल बच्चा सब अपना है, हमारे यहां कौन हस्तक्षेप करेगा, कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया है।
हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज जी जबलपुर में सब बढ़िया है, वो लोग सब अपने मोहल्ले में सीमित है। ऐसे ही बांग्लादेश वाले सोच रहे थे। क्या यही बांग्लादेश वाले सोच रहे थे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फंसोगे। याद रखना, समय रहते जागो, विकल्प खोजो, कैसे बच सकते हो। ये समाज का काम है, ये हमारा अकेले का काम नहीं। समझ में आई ना बात? हाँ, परित्राण, राम कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि आरती उतारे, प्रसाद खाए, चले गए, अगले साल की फिर प्रतीक्षा किए। नहीं, ये धर्म नहीं है, ये आधा धर्म है। पूरा धर्म क्या है? प्रैक्टिकल। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का दमन करना और सज्जनों का उत्थान करना, यह भी धर्म है। इसके लिए जो बने वो करो। व्यापार में अपने धर्म को उतारो। हम लोग सोचते हैं हम मंदिर बस में धर्म करेंगे, व्यापार में हम तो सबसे भाईजान से दोस्ती करेंगे। नहीं, अधर्मी हो जाओगे। ये धर्म सिद्धांत नहीं है। आप 24 घंटा धर्म कीजिए, मंदिर में 10 मिनट धर्म करना कोई आवश्यक नहीं है। सच बताइए, पहले तीर्थों में इतनी भीड़ होती थी? कुंभ में रिकॉर्ड टूट गया जी। महाकुंभ प्रयागराज में जबलपुर से ट्रैफिक जाम, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। जबलपुर से लेके प्रयागराज तक जाम 400 किलोमीटर का। मैं कभी कभी कहता हूं, ये दो जगह यदि भीड़ कम हो जाए ना तो समाज सुधर जाएगा। पहला, तीर्थों में भीड़ कम करो। ये जो पिकनिक मनाने के लिए तीर्थ जाना शुरू किए हैं ना, ये और पतन का कारण है। तीर्थ बड़े सावधान होकर के पुण्य अर्जित करने की दृष्टि से जाओ। तीर्थों में जाकर के पाप हो रहा है। पिकनिक के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर, पर्यटन के नाम पर। तीर्थ तीर्थ है, कोई पर्यटक स्थल नहीं है कि वहां जाकर के कामदगिरी का पर्वत देख करके बोलो बड़ा अच्छा पहाड़ है। वो पहाड़ नहीं है, वो कामदगिरी है, वो स्वयं भगवान है। उनका दर्शन, उनकी प्रदक्षिणा हो रही है। ये भाव लेकर के जाओ। कई लोग जाते हैं कामतानाथ की परिक्रमा करने के लिए, गुटखा खा के वहीं परिक्रमा में थूक आते हैं। और बड़े बड़े संत वहीं पर दंडवती परिक्रमा करते हैं। उनके शरीर में लग रहा है तुम्हारा पुण्य बचा। अशास्त्रीय अमर्यादित कर्म करने के लिए तीर्थ जा रहे हैं। भोग की दृष्टि से बोलते हैं बढ़िया अच्छा स्वीट रूम बुक करना, कहते। वारे भैया, राम भगवान भी तो चाहते तो बोल सकते थे। उनके लिए तो देवताओं ने बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था की थी। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राख्यो रुचिर बनाय रामा, राख्यो रुचिर बनाय रामा, राख्यो रुचिर बनाय। कछुक दिवस करुणा निधि बास करी है, कछुक दिवस करुणा निधि वास करी है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की, वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की, पवन सुत हनुमान की जय। देवताओं ने न जाने कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं भगवान के लिए की थी। भगवान वहां चाहते तो सुख सुविधा नहीं भोगते रहते, वो तपस्या के लिए गए थे। ये तपोभूमि है, वहां जाकर के भोग दृष्टि नहीं। तीर्थों में भीड़ कम कीजिए। माता पिता घर में जीवित हैं, माता पिता सामने उपस्थित हैं, उनकी सेवा छोड़ करके बहू बोलती है चलो केदारनाथ, और केदारनाथ में भूमि स्खलन हो गया, जय सिया राम, लैंडस्लाइड। खुद सेवा किया नहीं, वहां जाके दब के मर गई, जय सिया राम। न तुम्हारी मुक्ति है, वो माता पिता बेचारे वो सदमा में मर गए। तीर्थ यात्रा का विधान, माता पिता जब तक जीवित हैं, सामने उपस्थित हैं, उनकी सेवा करो तीर्थ मान करके। वही तुम्हारे चारों धाम है, वही सारे देवता हैं, वही त्रिदेव है, वही धर्म है, वही वेद ग्रंथ है। उनकी चाहे जैसे हो, वो चाहे जो बोले, उनकी सेवा करो। वही तुम्हारे मुक्ति का मार्ग खोल सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
सारे देवता घूम रहे थे, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। चाहते तो गणेश जी भी चूहा में बैठ करके बेचारे निकल जाते घूमने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा सारे देवता सप्तद्वीपवती धरती की परिक्रमा लगा रहे हैं, तीर्थों की परिक्रमा कर रहे हैं, मेरे लिए तीर्थ नहीं है, मेरे लिए तो मेरी माता गिरिजा और पिता महेश यही मेरी परिक्रमा है, मैं इनकी परिक्रमा करूंगा। वहीं पे साथ परिक्रमा कर ली। परिणाम प्रथम पूजनीय हो गए गणेश जी महाराज। समझ में आ रही है ना बात? माता पिता सास ससुर जीवित हो, उनकी सेवा करो, ये पुराना नियम था। जब वो नहीं होते थे तब उनके श्राद्ध के बहाने पुत्र तीर्थों में घूम घूम करके अपने माता पिता का ये भाव होता था। ये सनातन की उत्कृष्टता है। जिस समय औरंगजेब को बंद कर दिया जेल में, औरंगजेब ने बंद कर दिया शाहजहां को जेल में और पीने के लिए गर्मी में पानी नहीं देता था, उस समय शाहजहां को पछतावा हुआ। उसने कहा, अरे औरंगजेब, तू काफिर काफिर बोलता है, काश मैं भी काफिर होता, काफिर के घर में जन्म लिया होता। लाख गुना अच्छे वो काफिर हैं जो अपने मरे हुए पिता के नाम पर पानी देते हैं, तू तो जीते जी नहीं दे रहा है, तेरे से बड़ा शैतान कौन होगा? ये हमारी सनातन। आज बेईमानी का पैसा कमा करके, 2 नंबरी धन इकट्ठा करके अगल बगल का अब बोले चलो चार्टर प्लेन से केदारनाथ चले, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ चले। शुद्ध परिश्रम की कमाई से, माता पिता की आज्ञा से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। ये तीर्थ यात्रा का नियम है। और आज तीर्थ यात्रियों का स्वरूप बदल गया, पिकनिक के स्वरूप में मनाया जा रहा है, जिसके कारण तीर्थ जाने से पुण्य नहीं पाप और बढ़ने लगा। इसलिए तीर्थ में भीड़ कम होनी चाहिए। जो अधिकारी हैं वही तीर्थ जाएं। इतनी भीड़ है कि बुजुर्ग लोग दर्शन ही नहीं कर पाते। जिनको जाना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जिन्हें नहीं जाना चाहिए वो बाबा बनने को तैयार है। लो, ये कर्महीनता है कि नहीं? और दूसरा, ये नेताओं की सभा में भीड़ कम हो जाए, कुछ नहीं मिलना है इसमें, है कि नहीं? अभी कोई बड़े नेता आ जाए, हर गांव में 2-2 ट्रैक्टर लगा दिए जाएंगे, मेटाडोर बस लगा दिए जाएंगे, और बोल दिया जाएगा कि जो जो जाएगा उसको इतना बड़ा वाला मिलेगा बोतल, है कि नहीं? और 2000-3000 और एक दिन जाएगा, 3 दिन पी करके सोएगा, ना काम करेगा ना कुछ करेगा, देश की प्रगति में बाधा बनेगा। ये 2 जगह भीड़ कम हो जाए, बात बन जाएगी। तो हमको सुख चाहिए अनंत काल के लिए, हमें सुख चाहिए अनलिमिटेड, हमें सुख चाहिए बढ़ते क्रम में, हमें सुख चाहिए जिसमें कष्ट ना हो। और वो सुख सुख नहीं, वो सुख आनंद है। क्या है? वो आनंद है। वो घटता नहीं, वो बढ़ता रहता है। वो कहां से मिलेगा? वो इंद्र बनने के बाद नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग में जाने से नहीं मिलेगा, वो नरक में जाने से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा इसी मनुष्य शरीर के द्वारा। किसी और को नहीं मिला, वो केवल मनुष्य शरीर वालों को मिला। मीराबाई को मिला, कबीर बाबा को मिला, गुरु नानक देव जी को मिला, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को मिला, मलुकदास जी को मिला, तुलसी बाबा को मिला। वो केवल मनुष्य को मिल सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसीलिए देवता कहते हैं, हमको मनुष्य बना देना, हमको वो आनंद चाहिए, वो इसी शरीर से मिल सकता है। मीराबाई कहती है, मुझे वो चीज मिला है जो घटता नहीं।